गुरुजी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। जय गुरुजी महाराज। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी साथ संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी हुई है कि मैं सभी गुरु परिवार के साथ गुरुजी की महिमा, गुणगान, कल्याण के बारे में आप सभी गुरु परिवार के साथ सत्संग शेयर करूं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, कल का मैं छोटी सी आप सभी गुरु परिवार के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, कल दुकान बढ़ा के मैं घर गई। घर जाने के बाद मेरी आदत है गुरुजी के साथ टाइम स्पेंड करने की, चाहे मैं कितनी भी बिजी हूँ, लेकिन गुरुजी महाराज का जो टाइम है वो मैं उनको ज़रूर देती हूँ। तो संगत जी, कल मैं गुरुजी महाराज के पास बैठी और गुरुजी महाराज से बातें करते करते मैंने अपने मन की इच्छा प्रकट की गुरुजी के सामने। कहते हैं ना संगत जी, गुरुजी के सामने कोई बात रखने से पहले थोड़ा सा आदमी घबरा जाता है। तो कल मैंने गुरुजी के सामने अपनी इच्छा प्रकट करी और गुरुजी के सामने मैंने कहा कि गुरुजी महाराज मुझे शिव पुराण पढ़नी है। तो संगत जी, उम्मीद है कि गुरुजी महाराज जब भी मुझे आज्ञा देंगे तो मैं सभी गुरु परिवार के साथ शिव पुराण शेयर करूंगी। संगत जी, शिव पुराण पढ़ने की इच्छा बहुत बार जागी और मैंने पढ़ी भी, लेकिन संगत जी वो भाव मन में नहीं आए। क्योंकि संगत जी कहते हैं कि जो शिव पुराण पढ़ता है और जो सुनता है, दोनों के भाव ऐसे आने चाहिए कि वो गुरुजी को समर्पित वो शिव पुराण कर रहा है। तो संगत जी, कल मैंने महाराज से अरदास करी कि गुरुजी मुझे आप आज्ञा दें, तभी मैं शिव पुराण गुरु परिवार के साथ शेयर कर सकूंगी। और संगत जी, जिस दिन महाराज ने मुझे आज्ञा दी उस दिन ये गुरु परिवार की बेटी आप सभी गुरु परिवार के साथ शिव पुराण शेयर करेगी। क्योंकि संगत जी, जब तक गुरुजी की इच्छा नहीं होगी तब तक तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना कि महाराज मेरी हर एक बात सुनते हैं और उसका कोई ना कोई रास्ता, उसका कोई ना कोई तोड़ गुरुजी महाराज निकाल ही देते हैं। और ऐसी कल मैंने एक छोटी सी अरदास गुरुजी से करी। संगत जी, अगर मैं कुछ भी लोगों को, थोड़े से भी लोगों को भक्ति के मार्ग पे चला पाई तो संगत जी मेरा जीवन सफल हो जाएगा। बहुत खुशी होती है संगत जी मुझे जान के, जब गुरु परिवार के लोग ये कहते हैं कि सोनिया आंटी, आपके जो सत्संग है वो कुछ ना कुछ सीखने को, सिखाने को हमें मिल ही जाता है और क्या कहते हैं, हम भक्ति के मार्ग पे चल पड़ते हैं। तो बड़ी खुशी होती है संगत जी कि मैं गुरुजी की जो दी गई सेवा है उसे करने में थोड़ी सी भी सक्षम हूँ। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। संगत जी, बस मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप सब भी भक्ति के मार्ग पे चलिए और सब लोगों को सेवा से जोड़ने की, सिमरन से जोड़ने की, नाम जपने से जोड़ने की सेवा करिए। संगत जी, अगर आप एक जने को भी सेवा, सिमरन, पूजा पाठ से जोड़ पाए तो संगत जी आपकी सेवा गुरुजी के चरणों में समर्पित होगी। क्योंकि संगत जी, बुराइयां तो हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन अच्छी बातें सीखने में संगत जी बहुत लंबा समय लगता है। और संगत जी, सबसे बड़ी बात, जब हम भक्ति के मार्ग पे चलेंगे, ईश्वर के कहे हुए निर्देश का पालन करेंगे तो संगत जी हमारे बच्चे भी वही करेंगे। संगत जी, कल की ही बात है, कल मैं अपने बेटे को शूज़ दिलवाने गई थी। तो वहाँ पे जब शूज़ की जो शॉप थी उसके बराबर में एक खोखा टाइप जो होता है, जैसे मतलब जो छोटा सा खोखा सा लगा लेते हैं, वहाँ पे कुछ बच्चे सिगरेट पी रहे थे। बच्चों की उम्र होगी संगत जी 15 से 16 साल। संगत जी, देख के मन में बहुत दुख हुआ कि माँ बाप बड़े विश्वास से, भरोसे से बच्चे को उनकी ज़िंदगी जीने की थोड़ी सी आज़ादी दे देते हैं, लेकिन बच्चे उस चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। शायद माँ बाप, संगत जी वैसे तो देखिए आजकल जो कहावत चली हुई है कि बच्चा घर से ही सीखता है, ये बात तो बिल्कुल जाहिर सी बात है संगत जी कि बच्चा घर से ही सीखता है। पहला जो क्लास होती है उसकी घर से ही होती है स्टार्ट। घर में अगर लड़ाई है, झगड़े हैं, अशब्द यूज़ हो रहे हैं, पूजा पाठ नहीं है, भक्ति का मार्ग नहीं है, तो संगत जी वही चीज़ देखते देखते बच्चा अपने अंदर भी उसको कॉपी कर लेता है। ठीक है, जहाँ संगत जी आपने, जिस घर में आपने बच्चों को देखा कि पूजा पाठ, भक्ति
कि माँ बाप हमारे चल रहे हैं, तो उसी चीज़ को देख के बच्चा भी फॉलो करता है और आगे बढ़ता है। संगत जी मन दुखी हुआ, बच्चे को टोका मैंने कहा बेटा आप स्कूल से आ रहे हो तो आपका ये सिगरेट पीने का टाइम तो नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे लग रहे हो आप तो, और मम्मा आपकी घर पे वेट कर रही होगी तो आपको घर जाना चाहिए। तो वो बच्चे मुझे जवाब देते हैं कि आंटी आपसे कोई हम कुछ कह रहे हैं क्या, आपसे क्या मतलब है, आप हमें क्यों रोक रहे हो, हम कुछ भी करें हमारी मर्जी, जब हमारे घर वाले नहीं रोकते तो आप क्यों रोक रहे हो। ये जवाब उन बच्चों ने संगत जी कल मुझे दिया। मेरे पास शब्द नहीं थे उन बच्चों को कहने के लिए, क्योंकि उनके शब्द मैंने नोटिस किए जब उन्होंने ये कहा कि जब हमारे माँ बाप कुछ नहीं कहते तो आप क्यों कहते हो। संगत जी पहली क्लास जो बच्चों की स्टार्ट होती है वो घर से होती है। संगत जी बस ये है कि कुछ बहुत सारी संगतों को ये भी लगेगा और बहुत सारी संगतों को ये भी लगेगा कि आंटी सही कह रही है। बहुत सारी संगतें कमेंट्स करेंगी, मुझे ये भी कहेंगी कि आंटी क्या हम बच्चों के पीछे पीछे चलें, हम तो मतलब बच्चों हम क्या संस्कार अच्छे नहीं तेरे। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, ना किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, ना किसी को परेशान करना है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए जब बच्चा आपका है, आप पेरेंट्स हैं, तो बच्चे पे थोड़ी सी निगरानी आप लोगों की बनती है। फालतू के काम आप सब जो आप कर रहे हैं, जो फालतू के काम बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं है, पार्टियों में जा रहे हैं, बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, कुछ अता पता नहीं है। तो संगत जी मेरा बस कहने का तात्पर्य ये है कि अपने बच्चों को भक्ति के मार्ग पे चलाएं, सही रास्ते पे लाएं और देखें कि आपका बच्चा कर क्या रहा है, क्या सीख क्या रहा है ज़िंदगी में। क्योंकि संगत जी देखिए आज आपको या कोई भी हो, मैं देखिए गुरु परिवार की हूँ, आप सब भी गुरु परिवार के हैं, और मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, आपके लिए नहीं कह रही और किसी और के लिए नहीं कह रही। मेरा सिर्फ यही कहना है, सुधरी हुई चीज़ का हमेशा समाधान रहता है, लेकिन अगर एक बार चीज़ बिगड़ जाए तो संगत जी उसका कोई भी समाधान नहीं है। तो संगत जी कल जब बच्चों की बात मैंने सुनी तो मेरे पास कोई शब्द नहीं थे, बस मैंने गुरुजी से यही प्रे करा कि गुरुजी इन बच्चों को ब्लेस करो, सरबुद्धि दो, दिमाग दो कि ये अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना करें, क्योंकि ज़िंदगी जीवन में एक बार मिलती है। और गुरुजी महाराज आप इन्हें अपने चरण कमलों से जोड़ो ताकि ये भक्ति के मार्ग पे चलें। तो संगत जी अगर इस बात से मेरी थोड़ी सी भी आप लोगों को ठेस पहुंची हो तो मैं माफ़ी मांगूंगी। संगत जी एक सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ गुरुजी महाराज का। एक हमारी संगत है संजय अंकल, तो उनका सत्संग है। वैसे तो मैं खुद ही उनको मैंने बहुत बार कहा कि अंकल आप अपना सत्संग खुद शेयर करो, लेकिन वो कहते कि आंटी मेरा फर्स्ट सत्संग है, मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा, आप खुद ही शेयर करो। तो संगत जी उनका सत्संग ये है कि अंकल की फैमिली जो थी उन्हें कहीं जाना था, उनकी सिस्टर थी और उनका बेटा था और उनकी आंटी थी। तो उन्होंने कहीं ट्रेन बुक करवाई, ट्रेन में रिजर्वेशन करवाया था और उनको कहीं जाना था। तो संगत जी जिस ट्रेन में वो चढ़ रहे थे उस ट्रेन में कुछ गलत लोग चढ़ गए और वही कुछ उन्होंने, अंकल बताते हैं कि कुछ जो गलत लोग चढ़े थे उन्होंने कुछ वैसी फूंक वगैरह जो बेहोश वगैरह कर देते हैं ऐसा करा ट्रेन में, और उनको वो ले गए, अपने पीछे पीछे ले गए। ले जाके संगत जी उन्होंने किसी कमरे वगैरह में बंद कर दिया या जो भी किया वो सो गुरुजी महाराज जाने। तो अंकल बताते हैं कि आंटी मैं मतलब घर में बहुत परेशान, मेरे को लगा कि भाई सुबह 8:30 बजे के चले हुए हैं और 4 साढ़े 4 बजे तक तो उनकी ट्रेन पहुंच गई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मायके जा रही थी वो अंकल की आंटी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 6 बजे तक अपने घर पहुंच जाएंगी। तो अंकल ने फ़ोन किया तो बीच में उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था आंटी का, तो अंकल को लगा कि शायद बैटरी नहीं होगी। उसके बाद संगत जी अंकल ने फिर कोशिश करी, स्विच ऑफ। अंकल बहुत परेशान हुए। बहुत परेशान होने के बाद संगत जी अंकल ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई कि ऐसे ऐसे जी मेरी वाइफ
क्योंकि पुलिस में भी रिपोर्ट 24 घंटे के बाद ही वो एफआईआर दर्ज करते हैं। तो संगत जी फिर भी उन्होंने कंप्लेंट लिख ली कि मेरी वाइफ सुबह 8 साढ़े 8 बजे मैं उनको ट्रेन में बिठा के आया हुआ हूँ और अभी तक वो अपने मायके पहुँची नहीं है, फ़ोन पे उनका बंद आ रहा है। संगत जी पुलिस वालों ने कहा कि ठीक है हम 24 घंटे का वेट करते हैं। तो संगत जी अंकल बहुत परेशान थे, अंकल की जो मदर थी वो भी घर में थी, बहुत परेशान थे वो लोग। संगत जी उसके बाद अंकल बताते हैं कि मैं पुलिस वालों ने मुझे कहा कि क्योंकि मेरी उनकी वाइफ के पास एप्पल का फ़ोन था तो उसमें एक पता नहीं कोड या कुछ होता है, उसमें उसका एक नंबर होता है, तो उस नंबर से उस फ़ोन को ट्रेस कर सकते हैं। तो पुलिस वालों ने उनसे वो मांगा था। तो अंकल कहते हैं वो भाई मैं मतलब जो डिब्बा था आंटी के फ़ोन का उसमें ढूंढने के लिए वो घर वापस आए और अंकल ने सारी अलमारी सब कुछ चेक कर लिया, लेकिन अंकल को वो डिब्बा नहीं मिला। सारा घर खोज लिया क्योंकि एक वही नंबर था उस फ़ोन का जिसे फ़ोन को ट्रेस किया जा सकता था। संगत जी अंकल बहुत परेशान थे, 2 दिन आराम से बीत गए, बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो अंकल बताते हैं कि जहाँ वो रहते हैं उनके 3 घर छोड़ के एक आंटी रहती है जो कि गुरुजी को बहुत मानती हैं। तो अंकल बताते हैं कि मेरी वाइफ घर नहीं आई थी, जो अगवा कहते हैं, वो सारे में बात फैल गई। मैं बहुत परेशान था, मम्मी घर में बहुत परेशान थी। उसके बाद संगत जी कहती हैं कि आंटी जो मतलब सभी हमारे घर में इस परेशानी को देख के आ रहे थे, तो जो आंटी थी वो आती हैं और आंटी कहती हैं कि भाई नीलम का कुछ पता चला। अंकल की आंटी का नाम नीलम था, कि नीलम का कुछ पता चला। तो अंकल कहते हैं कि आंटी रिपोर्ट लिखवा दी है। तो आंटी कहती है तुम एक काम करो, तुम मेरे गुरु के पास चलो। तो अंकल कहते हैं कि आंटी मैं किसी बाबा वगैरह या जोशी वगैरह को नहीं मानता हूँ, बस ये पुलिस अपना काम कर रही है, वो ढूंढ ही लेंगे, बस पता नहीं चल रहा। क्योंकि देखिए परेशानी होती है तो फिर आदमी नहीं सुनता है। और उनको वो अंकल जी कहते हैं कि मैं पहले से ही बाबा वगैरह उन पे जोशियों पे विश्वास नहीं करता हूँ। तो जब अंकल की मम्मी बोलती है कि तू एक बार चला जा इनके गुरुजी के पास, क्या पता भाई वो बता दे पता। तो अंकल आंटी के गुरु के साथ जाते हैं। आंटी मतलब अंकल जो होते हैं वो आंटी के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं। तो अंकल कहते हैं जब मैं बड़े मंदिर गया तो मुझे पता नहीं था कि वहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। अंदर गया, अंदर जाके कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, मेरे आँखों में अपने आप आंसू निकलने लग गए, अपने आप आंसू निकलने लगे। क्योंकि मेरे अंकल बताते कि मेरे दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। जिसके बीवी बच्चे और एक सगी बहन गायब हो, सोचो उसको रातों को नींद क्या, उसका खाना पीना सब उड़ जाएगा। तो अंकल बताते हैं कि आंटी ने मुझे जैसे जैसे मंदिर में कहा वैसे वैसे मैंने किया। तो जब मैं गुरुजी महाराज के वहाँ अंदर गया तो मेरे को वो गद्दी पे लगा कि गुरुजी महाराज अभी आएंगे। वहाँ पे कोई आता ही नहीं है। अंकल बताते हैं बहुत देर हो गई वहाँ बैठे बैठे, वहाँ कोई नहीं आया। लेकिन मैं आंटी से पूछता, आंटी आपके गुरु कितनी देर में आएंगे, मुझे पुलिस स्टेशन भी जाना है, फ़ोन आया पुलिस वालों का। तो आंटी कहती है गुरुजी तो है ही नहीं, वो तो अपने फिज़िकल फॉर्म में ही नहीं है। अंकल कहते फिज़िकल फॉर्म में नहीं है तो गद्दी पे। तो आंटी कहती है सामने ही तो बैठे हैं गुरुजी। अंकल कहते हैं मुझे तो गुरुजी दिख नहीं रहे। कि अंकल गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो अपनी गद्दी पे हमेशा विराजमान रहते हैं, उसके लिए आपको अलग से दृष्टि चाहिए। उसके बाद अंकल वहाँ से आते हैं। तो आने के बाद वहाँ पे समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद मिलता है, लेकिन अंकल जी के गले से एक निवाला नीचे नहीं जाता है। तो आंटी कहती है तुम ये समोसा प्रसाद चाय प्रसाद खाओ, ये यहाँ का लंगर है, ये तुम्हारी ब्लेसिंग्स है, और देखना गुरुजी महाराज तुम्हारी बीवी बच्चों को वापस लेकर आएंगे। संगत जी अंकल कहते हैं कि मैंने वो समोसा प्रसाद चाय प्रसाद बड़ी मुश्किल से खाया। खाने के बाद अंकल बताते कहते हैं मैं आंटी आ रही थी तो मैं जल्दी से बाहर निकल के जूते घर में से अपने जूते पहनने लगा। तो एक आंटी आती है वहाँ पे, बहुत बुज़ुर्ग सी, और वो कहती है चिंता मत कर, ये ले, और वो उनको एक पॉकेट स्वरूप दे देती हैं।
तो अंकल कहते हैं मैं उन्हें जानता नहीं था, बिल्कुल नहीं जानता था, वो एक पॉकेट स्वरूप देती हैं मेरे पास, जबकि कोई स्वरूप नहीं था गुरुजी का। मैं बहुत परेशान था संगत जी, बताते हैं अंकल। कहते जल्दबाजी में वो पॉकेट स्वरूप मैं अपने पर्स में डाल लेता हूँ। तो कहते हैं अंकल मैं वो पॉकेट स्वरूप अपने पर्स में डाल लेता हूँ, उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ। तो पुलिस वाले कहते हैं कि भाई वो नंबर आप ढूंढ के दो हमें, उसी से हम आपके बीवी बच्चों को पता लगा पाएंगे कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं है। संगत जी अंकल घर आते हैं। घर आने के बाद उन्होंने सारे घर के कोने कोने देखे, उन्हें कहीं वो डिब्बा नहीं मिलता। तो अंकल बहुत ज़्यादा परेशान होकर वहीं जहाँ आंटी की अलमारी होती है वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। और संगत अंकल बताते हैं कि वो अलमारी अंकल ने कम से कम कितनी बार चेक की थी, उसमें कुछ भी नहीं था, एक एक कपड़ा निकाल के उन्होंने खाली कर दी थी, ऊपर भी देखा था। तो अंकल बताते हैं बस थोड़ा सा गुस्से में आके मैं परेशान होकर बैठ जाता हूँ कि अचानक से एक डिब्बा ऊपर से नीचे गिरता है। जब संगत जी कहते हैं अंकल जब ऊपर से डिब्बा गिरता है आंटी, तो मैं उसे खोलता हूँ तो उसमें वही फ़ोन का कोड होता है। मैं उस डिब्बे को लेके तुरंत पुलिस के पास जाता हूँ और उससे वो उसको ट्रस्ट करते हैं फ़ोन को। जब पता चलता है कि मेरे बीवी बच्चे कहाँ पे हैं, तो संगत जी पुलिस की बड़ी कोशिश के बाद उनके बीवी बच्चे एक गांव में मिल जाते हैं और वो जिन्होंने अगवा किया था वो भी पकड़े जाते हैं। तो संगत जी बहुत लंबा सत्संग है, ये शॉर्ट में बताऊंगी मैं आपको ये। तो अंकल बताते हैं कि बड़े उसके बाद मिल जाता है, तो बड़े मैं शुक्राने करता हूँ कि गुरुजी महाराज के कि भाई मेरे को गुरुजी महाराज ने मेरे बीवी बच्चे ढूंढ के दिए। तो अंकल पुलिस की छानबीन के बाद जो भी होता है, जो भी उनका सत्संग तो काफ़ी लंबा है, बातचीत होने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो मतलब जिन्होंने उन्हें अगवा किया था वो फिरौती के लिए किया था, वो उनको अगवा करके पैसे लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अगवा किया था। तो संगत जी फिर अंकल जो है अपने बीवी बच्चे, अपनी बहन, अपनी माता जी को लेके बड़े मंदिर जाते हैं गुरुजी के दर्शन करवाने के लिए। तो अंकल बताते हैं कि आंटी जैसी आंटी अंदर जाती हैं तो वो गुरुजी के स्वरूप को देख के बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं, बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं। कहती हैं यही तो थे जो रोज़ हमें खाना देने आते थे। तो अंकल कहते हैं खाना देने आते थे? तू पागल हो गई, यहाँ मत चिल्ला, ये तो अपने फिज़िकल फॉर्म में है ही नहीं, यहाँ गुरुजी नहीं बैठते। कि नहीं, मैं अंकल बताते हैं, आंटी कहती है नहीं मैं सच कह रही हूँ, यही अंकल थे जो रात को मुझे और मेरे बच्चों को खाना देने आते थे। जिस कमरे में उन्होंने हमें बंद कर रखा था उस कमरे में यही अंकल खाना देने आते थे और ठेठ पंजाबी भाषा में बोलते थे कि इस बृहस्पतिवार तू अपने घर पहुँच जाएगी। अंकल कहते हैं कि सोनिया आंटी इस तरीके से मेरी आंटी जो है बोलती है, मेरी बहन बोलती है, मेरा बेटा बोलता है कि हाँ यही अंकल थे। और इन अंकल ने हमें कहा था चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम बृहस्पतिवार तक अपने घर में पहुंच जाओगे। और ठेठ पंजाबी में बोलते थे ये अंकल। तो वहाँ पे कुछ संगत होती है, तो अंकल कहते हैं मैं अपनी आंटी की बात को सुन के मैं किसी संगत से पूछता हूँ कि ऐसे ऐसे बात हुई है। तो वहाँ पे एक संगत आंटी बताती है कि गुरुजी अपनी संगत को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं। और ये गुरुजी महाराज को जब जोड़ना होता है संगत को, तो गुरुजी महाराज कोई ना कोई माध्यम बना देते किसी न किसी से जुड़ने का। संगत जी देखिए, सोमवार को मेरे को आंटी बड़े मंदिर लेके गई है। पहली बार मैंने गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे वहाँ से मिली पॉकेट स्वरूप। मंगलवार बुधवार गुरुजी महाराज ने उन्हें खाना दिया है और वीरवार को गुरुजी महाराज ने कहा कि ठीक ठाक तू अपने घर पहुँच जाएगी। और संगत जी वही गुरुजी महाराज ने किया। संगत जी
उस दिन का दिन है और आज का दिन है। अंकल बताते हैं कि आंटी मैं रोज़ बड़े मंदिर जाता हूँ, रोज़ बड़े मंदिर जाता हूँ। गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स मुझे मेरे परिवार को मिली। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का कि गुरुजी महाराज ने मेरे बच्चों की रक्षा करी, मेरे परिवार की रक्षा करी। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। संगत जी अंकल बताते हैं कि आंटी एक और सत्संग है उनका छोटा सा। कहते हैं आंटी एक बार मैं सुबह मेरी सेवा लगी थी बड़े मंदिर में, सोमवार वाला दिन था तो मुझे बड़े मंदिर जाना था सेवा करने के लिए। तो कहते हैं आंटी मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गया और मैंने अपने लिए चाय बनाई। चाय बना के आंटी मुझे नहीं पता था कि मेरे जो सिलेंडर का पाइप है वो कटा हुआ है, पूरा कटा हुआ है और सिलेंडर पूरा भरा हुआ था। मैंने अच्छी खासी चाय पी है, चाय बना के पी के और मैं आ गया हूँ। संगत जी पीने के बाद मेरी सेवा नीचे लगती थी संगतों को लाइन से भेजने की। तो मेरी अंकल बताते मेरी इच्छा थी कि मैं जो ऊपर गुरुजी का शिवालय है, जो शिवलिंग है, उसको साफ़ करूं। तो कुछ सेवादार वहाँ लगे हुए थे शिवजी जी के शिवलिंग को साफ़ करने के लिए। तो मैं गुरुजी से ऐसे ही खड़ा होकर अरदास कर रहा था बड़े मंदिर में कि गुरुजी मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आपका शिवलिंग जो है साफ़ करूँ। तो अंकल बताते हैं कि आंटी मैंने गुरुजी महाराज से कहा और उसमें से एक आदमी नीचे आता है कि अंकल मेरे को ना लंगर हॉल में सेवा लगी हुई है मेरी, आप ऐसा करो आप यहाँ से हट के ना आप शिवलिंग को साफ़ करने लग जाओ। तो संगत जी मैं वो शिवलिंग की सफाई कर रहा था और सफाई करके मतलब मेरे को बड़ी खुशी हुई कि गुरुजी महाराज से तो अभी मैंने अरदास करी थी, गुरुजी ने मेरी इतनी जल्दी सुन ली। मैं ऊपर जाके शिवालय की सफाई करने लगा। संगत जी इतने में मेरे पास मेरे घर से बार बार फ़ोन आता है। तो मैं फ़ोन उठाता हूँ तो मेरी मम्मी जो है वो कहती हैं कि तूने किसी सिलेंडर वाले को भेजा था पाइप, सिलेंडर का पाइप ठीक करने के लिए। तो वो कहते हैं अंकल कहते हैं नहीं मैंने तो किसी को फ़ोन नहीं किया, किसी को नहीं भेजा मैंने तो अंकल बताते हैं कि आंटी फिर मेरी मम्मी कहती है तूने किसी को नहीं भेजा? कि नहीं मैंने किसी को नहीं भेजा। तूने पेटीएम भी नहीं किया? कि नहीं मैंने तो कोई पेटीएम नहीं किया। तो अंकल बताते हैं कि मेरी मम्मी इतनी बात कहती है और मुझसे कहती है कि संजय तू घर अभी की अभी आ जा, अभी की अभी आ जा। तो कहता है मम्मी मैं शिवालय की सफाई कर रहा हूँ गुरुजी महाराज की, बस ठीक है मैं अपना सेवा ख़त्म करके तुरंत आता हूँ। अंकल कहते हैं सेवा ख़त्म करके मैं घर जाता हूँ और मेरी मम्मी कहती है कि तूने किसी पाइप वाले को नहीं भेजा? कि नहीं। कि एक संजय अंकल कहते हैं मैंने अपनी मम्मी से बोला हुआ क्या, मुझे बताओ तो सही आप सब लोग। कहते एक आदमी आया था, लंबा सा आया था और वो कहता है कि मुझे संजय ने भेजा है और आपके ना सिलेंडर का पाइप पूरा कटा हुआ है और आप उसको जलाना नहीं तो आग लग जाएगी घर में। तो मैंने कहा पाइप कटा हुआ है? तो वो कहता है मेरे को आपका किचन घर रसोई घर दिखा दो कहाँ है। तो मैं उसको रसोई घर दिखाती है, आंटी बताती है कि मैं रसोई घर दिखाती हूँ और वो पाइप दिखाता है, वो पाइप पूरा कटा हुआ था, उसमें से गैस जा रही थी और उसको लगाते के साथ ही आग लग जाती सिलेंडर में। तो मैं उसको मेरे को नहीं पता कि तूने भेजा है। मैंने कहा ठीक है अगर संजय ने तुझे आपको भेजा है तो आप ये सिलेंडर का पाइप चेंज कर दो और क्या कहते हैं जो भी पैसे आप मुझे बता देना। वो पाइप चेंज करते हैं अंकल और क्या कहते हैं आंटी कहती है मैं उनसे कहती हूँ ठीक है आप पैसे आप मुझे बता दो। कहते हैं संजय ने मुझे पेटीएम कर दिया। संगत जी आंटी बताती हैं जब उनकी बात वो सुनती है कि संजय अंकल ने पेटीएम कर दिया तो वो कहती है कि ठीक है आप मुझे अपना नंबर दे जाओ, फिर कभी हमें ज़रूरत पड़ी तो हम आपको बुला लेंगे। वो अंकल बार बार फोर्स करने के बाद एक नंबर लिखवा के जाते। तो संजय अंकल कहते हैं कि मैं वो नंबर अपनी मम्मी से लेता हूँ और कहता हूँ कि लाओ मम्मी वो नंबर दो मैं फ़ोन मिलाऊँ। मैंने तो किसी को नहीं भेजा, ऐसे अनजान आदमी कौन आगे कह रहे, जब तक मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि गुरुजी महाराज आए हैं। कहते हैं आंटी सोनिया आंटी मैं आज तक वो नंबर ट्राई कर रहा हूँ लेकिन वो नंबर लगता ही नहीं है। आज तक वो नंबर ट्राई कर रहा हूँ लेकिन वो नंबर लगता ही नहीं है। वो गुरुजी महाराज आए थे मेरे बच्चों को नई ज़िंदगी ब्लेस करने। संगत जी जब मैं शिवालय साफ कर रहा था उस समय मेरे कर्म कट रहे थे। वो मेरी सेवा पूजा अर्चना मेरे परिवार को ब्लेस कर रही थी।
संगत जी, गुरुजी महाराज ये अंकल का सबसे पहला सत्संग है और आज अंकल कोई ऐसा दिन नहीं है संगत जी जो गुरुजी के बड़े मंदिर ना जाते हो। डेली का उनका रूटीन है। अंकल बताते हैं, संजय अंकल, की डेली का सोनिया आंटी मेरा रूटीन है बड़े मंदिर जाने का। चाहे मैं 4 बजे उठूं, चाहे मैं 5 बजे उठूं, चाहे मैं ऑफिस में लेट हो जाऊं, लेकिन मैं बड़े मंदिर ज़रूर जाता हूं। गुरुजी महाराज के पास हाज़िरी ज़रूर लगाता हूं और कहते हैं आंटी गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया, इतना दिया, जिसका मैं एहसान ज़िंदगी भर नहीं बोल सकता। और शुक्राना वो उन आंटी का भी करते हैं कि जिसके माध्यम से वो गुरुजी से जुड़े। संगत जी, अंकल बताते हैं कि गुरुजी नहीं होते तो उनके फैमिली उनको नहीं मिलती। गुरुजी नहीं होते तो शायद उस दिन आग लग के सिलेंडर में कौन कौन झुलस जाता, कुछ नहीं पता। तो संगत जी, गुरुजी हर पल हम लोगों के साथ हैं, हर वक्त हमारे साथ हैं। और संगत जी, अंकल कहते हैं कि मैंने तो आंटी बिल्कुल आत्मसमर्पण गुरुजी को कर रखा है। मेरी नैया को पार लगाने वाले गुरुजी हैं। जैसे चला रहे हैं हम वैसे ही चल रहे हैं। हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ अपने गुरुजी महाराज से मतलब है। संगत जी, इसीलिए मैं आपसे सबसे यही कहती हूँ कि भक्ति के मार्ग पर चले, अपना विश्वास गुरुजी पे बनाए रखें, डगमगाए नहीं, आत्मसमर्पण करें, सेवा सिमरन भक्ति से गुरुजी से अपनी दात मांगे कि वो हमेशा आप सभी गुरु परिवार को जोड़े रहे, हम सबको एक बनाए रखें। संगत जी, अब मैं ये सत्संग यही विराम करूँगी। फिर गुरुजी महाराज ने आज्ञा दी तो फिर मैं आप सभी गुरु परिवार के साथ सत्संग शेयर करूँगी, गुरुजी महाराज के कल्याण महिमा अनुभव का शेयर करूँगी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी।